जैसे आपने बात की आप खुश रहने की, तो मैं कहता हूँ सबको खुश रखने का मतलब प्रेम हम कह सकते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता की हम बात करें या कृष्ण संपूर्ण कृष्ण लीला की बात करें या श्री राम लीला की बात करें, हर लीला में भगवान ने प्रेम को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यात किया है। लेकिन उसके बाद में भी प्रेम आज तक अव्याख्यात है। लोग कहते हैं कि प्रेम की व्याख्या ही नहीं है, जबकि भगवान ने कई अवतार लिए इस प्रेम की व्याख्या करने के लिए। आपके हिसाब से भगवान ने जो व्याख्या की प्रेम की, वो व्याख्या क्या है? प्रेम शब्दों से परे है। आप अपनी माँ से पूछिए कि माँ तुम हमसे प्यार करती हो, तो आपकी माँ ना बता पाएगी कि प्रेम करती हूँ कि नहीं। वो कह देगी हाँ बेटा करती हूँ। फिर आप कहो कि करती हो तो प्रेम दिखाओ। ना तो प्रेम को आपकी माँ दिखा सकती है जी, ना तो आपकी माँ प्रेम की व्याख्या कर सकती है। हाँ, आपकी माँ उस प्रेम को महसूस कर रही है। आपकी माँ आपको पुत्र रूप में पाकर प्रेम को महसूस कर सकती। जब माँ अपने बच्चे को अपने छाती से लगाती है ना, तो क्या करती है? वो प्रेम को महसूस ही तो कर रही है। बार बार माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाएगी, बच्चे के गालों को चूमने लग जाएगी। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को माँ बिठाती है गोद में, उसके गालों को चूम लेती है, उसके माथे को चूम लेती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। ये क्या है? प्रेम है ये। उस माँ के प्रेम में देखो कोई वासना नहीं है। और आजकल जो लड़का लड़की करते हैं लिव इन रिलेशनशिप, ये क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। इनके लड़का लड़की के चुम्बन में एक वासना है। लेकिन माँ चुम्बन करती है अपने बच्चे का, वात्सल्य है ना, उसमें कोई वासना होती है? जो माँ चुम्बन करती है, माँ चूमती है बच्चे के गाल को, माँ चूमती है बच्चे के गाल को, उस चूमने में माँ के अंदर कोई वासना नहीं। वो प्रेम है, क्योंकि वासना नहीं है। प्रेम वो है जो माँ बार बार छाती से लगाती है ना और महसूस करती है। वो प्रेम को महसूस किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तत्सुखी सुखित्वम, इतना आया है प्रेम के बारे में नारद भक्ति सूत्र में, है ना। हाँ। सुख देना प्रेम है। माँ भी बच्चे के गालों को चूमती है, और आजकल के लड़का लड़की भी जब रिलेशन में रहते हैं तो चुम्बन इत्यादि करते हैं, लेकिन उनके चुम्बन में वासना भरी है। वो वासना है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो माँ का है। 40 साल का बेटा होगा और बहुत महीनों बाद वर्षों बाद आएगा ना, तो 40 साल के बेटे को भी माँ, भले वो 80 साल की हो गई हो, 90 साल की हो गई हो, बेटा के दाढ़ी मूछ पक गई हो, फिर भी वो बेटे को गले लगा के उस बुढ़े बेटे को भी गालों को चूमेगी, माथे को चूमेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये माँ का प्रेम है। ये प्रेम ये होता है। बाकी सब वासनाएं हैं। बहुत सुंदर। इसलिए भगवान से भी प्रेम जो हो वो कैसा हो? बिल्कुल निष्काम। इसलिए प्रेम की जहाँ बात होगी वहाँ निष्कामता की बात जरूर। कोई कामना, जहाँ कामना है, जहाँ कामना आ गई वो स्वार्थ हो गया। जहाँ कामना नहीं है वो प्रेम है। हम आपकी सेवा करें पर बदले में आपसे कुछ चाहे ना, ये प्रेम है। और हमने आपको कुछ दिया और बदले में कुछ चाह रहे हैं, तो ये स्वार्थ, स्वार्थ। ये परिभाषाएं हैं।